माँ कहे एक कहानी। कुछ याद आया ये लाइन सुन के? जो मेरी जितनी उम्र के होंगे उनको तो पक्का याद आया होगा, क्योंकि हमारे ज़माने में दादी, नानी, बुआ, चाची ये सब कहानियाँ सुनाती थी, और कहानियाँ भी ऐसी कि बच्चे बहुत मस्त होके सुनते थे। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ कविता के बारे में, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कि जब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि कहानी सुनाने के लिए, तो माँ उसको क्या कह रही है कि तुमने मुझे अपनी नानी समझा हुआ है। क्योंकि पहले के ज़माने में नानी दादी जो है ना कहानियाँ सुनाती थी, और वो बहुत ही प्यारा सा समय था कि जब बच्चे रात को अपनी नानी और दादी से लिपट के सो जाते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे। कई बार ज़बरदस्ती कहानियाँ सुनते थे, कई बार उनको सुना दी जाती थी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहे माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ 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 यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभे आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। अब ये कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन कविता के रूप में सुनी। तो मुझे सब कमेंट करके बताइएगा कि इसमें किसकी कहानी कही गई है।